ओम शांति। हमारा शरीर जो है ये जीवंत है, उसको जीवंत आहार खिलाओ। आग और पकाने की किसी प्राणी जीवन से कोई नाता ही नहीं है। मानव ने जितनी मेहनत इस रोगकारक अखाद्य अनाज को पैदा करने और पकाने के लिए के पीछे लगा दी, यही मेहनत अगर अपने अमृत तुल्य आहार फल मेवों के बगीचे बढ़ाने में लगा दी होती तो संसार का कोई प्राणी आज भूखा नहीं मरता, क्योंकि अनाज से 10 गुना अधिक आहार हमें बगीचों से मिलता है। संसार के दूसरे प्राणी और विशेषकर मादा पशु पक्षी निश्चय ही मानव जात को ऐसे अनावश्यक बोझ को ढोते हुए देखकर हंसते होंगे। ये कहते होंगे कि धरनी का सर्वश्रेष्ठ प्राणी तो पशुओं से भी अधिक मूर्ख, अज्ञानी और पागल निकला। स्वर्ग आहार का अधिकारी सम्राट घास फूल और कूड़े करकट रूपी आहार में उलझ गया। ना होता अनाज ना उलझती नारी, फल मेवे अपनाते ही भागे व्याधि सारी। नारी रसोई घर से बाहर निकलकर जब तक स्वयं का विकास नहीं करेगी, स्वस्थ समाज का विकास तब तक असंभव है। तोड़ दो इस जेल रूपी रसोई घर को, उड़ जाओ पूर्ण और स्वतंत्र विकास की ओर। यही आपकी नियति है, यही आपका स्वर्ग है। प्राकृतिक आहार यानी सिर्फ नारी की ही नहीं, हम सब की मुक्ति है। ओ रसोई घर के कैदी, क्यों खुद को जला रही हो? हर पल तेरा खाना ईश्वर पका रहा है। ईश्वर ने खाना पकाया है, 6 महीने लगाए उसने फलों को। सूर्य पका रहा है, उसको छोड़कर हम क्या कर रहे हैं? पका रहे, खुद भी पक रहे। ईश्वर सिर्फ स्वास्थ्य पकाता है, मानव रोग पकाता है। रसोई गई, रोग गया, अस्पताल गया। प्लीज डू नॉट किल योरसेल्फ एंड योर फूड इन किचन। साधना में आहार का बड़ा महत्व है। आहार जितना प्राकृतिक होगा, जितना सहज होगा, उतना पचाने के लिए सहज होगा, वो हल्का हो। नींद अपने आप कम हो जाएगी जो जड़ता है शरीर में। और एक दूसरी चीज, हम एक तरफ तो इतना पकाया हुआ खाते हैं और दूसरी तरफ फिर आसन ये सब की आवश्यकता पड़ती है। जो शरीर प्राकृतिक आहार पर है वो स्वतः ही लोच वाला बन जाता है, फ्लेक्सिबल, एनर्जेटिक हो जाता है शरीर। क्योंकि जो चल रहा है अब किसी आहार से नहीं चल रहा है, प्राण ऊर्जा से चल रहा है, प्राण से चलता है शरीर, प्राण शक्ति से चल रहा है। इसलिए ऐसा प्राकृतिक आहार जिस शरीर में डाला गया है वहां इंद्रियों में उत्तेजनाएं कम होती है, ना के बराबर उत्तेजनाएं होती है। और आत्म अभिमानी स्थिति सहज, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा, मन में असंख्य नए नए विचार, श्रेष्ठ विचार, संकल्प अपने आप आने लगते। और ऊर्जा कितनी बच रही है? एक तो खाना, फिर पचाना और फेंकना, इन तीनों चीजों में तो बिजी है आदि मानवता, आदि से ज्यादा बस यही कर रहे। सुबह क्या खाना है, फिर नाश्ता बना है, अभी दोपहर में क्या बनाना है, फिर शाम को क्या बनाना है। अरे बना क्यों रहे हो? बनाना ही नहीं है कुछ, बनाया है। इसीलिए एक बार अनाज को रखो, एक बार पका हुआ रखो, बाकी दोनों समय क्या कर देना है? उसको कच्चा कर दो, जूस कर दो। भूख लगे तो खजूर है, भूख लगे तो नारियल पानी है, गन्ने का रस है। कितनी स्वादिष्ट चीजें हैं और इनमें प्राकृतिक स्वाद है। हमारा स्वाद क्या है किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि स्वाद किसने नष्ट कर दिया है? मसालों ने। स्वाद किसने नष्ट कर दिया है? नमक ने, मिर्ची ने। वो डालने के बाद उस चीज का स्वाद कहाँ रहता है? पत्ता गोभी की सब्जी है, उसका स्वाद तो उसमें है ही नहीं। स्वाद किसका है? मिर्ची का, नमक का, मसालों का स्वाद है, तेल का स्वाद है। उस प्राकृतिक स्वाद का हमें कोई अनुभव ही नहीं है। जब तक ये चीजें नहीं हटती उसका स्वाद क्या है और कितनी टेस्टी चीजें हैं। एक दिन भी हर दिन नया नया खाओ तो 1 साल तक नई नई चीजें खाई जा सकती है। हर दिन एक फल खाओ तो 365 दिन 365 फल खा सकते हैं। इतनी वैरायटी है संसार में। पर हमारे पास, हम फल तो खाते हैं पर किस रीति से खाते हैं? अब भोजन हो गया, चलो भाई थोड़ा फल खा लो। खाना चाहिए इसलिए डॉक्टर विक्टर कहते हैं ना, इसलिए। या तो सलाद हम किस लिए खाते हैं? थोड़ा सा खा लो सलाद, भोजन से पहले रखा हुआ रहता है, थोड़ा सा 1-2 डाले पीस, और फिर मेन वो उल्टा कर दो उसको, 70% सलाद, 10% पका हुआ। तो सुबह जितना हो सके लिक्विड्स सबसे बेस्ट आहार है।
लिक्विड्स लिक्विड्स लिक्विड, चबाने का काम ही नहीं, लिक्विड्स। और उसको पीना नहीं है, खाना है। इधर इधर सलाइवा घुमा घुमा के फिर पीना है। ये पहला काम। दोपहर में जितना हो सके सलाद कच्चा, जितना हो सके। अगर नहीं खा सकते, बड़ी असहनीय पीड़ा का अनुभव होता है, ऐसा लगता है ये हमें क्या हम मिस कर रहे हैं, तो स्टीम कर दो उसको। क्या करना है? स्टीम होता है ना, उसमें आग का डायरेक्ट स्पर्श नहीं होता है। नीचे पानी, ऊपर सारा कुछ डाल दो, उसमें सब कुछ डाल सकते हैं, आलू डालो, सब डालो, वो भी बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी होता है। उसमें बहुत कम चीज़ों की आवश्यकता। या अगर उन जिनको ये भी नहीं तो बॉईल कर दो, कम से कम तेल तो नहीं जाएगा उसमें। तो ये सब चीज़ें जो है कम करते जाना। रात का भले एक बार खाओ, नहीं तो सीधा ऐसा लगेगा पता नहीं कहाँ, एकदम जीवस नीरस तन्हा सूखा सूखा लगेगा एकदम। और जो भी डाइट के प्रयोग है किसी और को नहीं बताना है, खुद ही करना है, बस चुपचाप करते रहना। ज्यादा चर्चा और ढिंडोरा पिटोगे तो वो खत्म हो जाएगा, बल नहीं मिलेगा। और ये हम साधना के रूप में कर रहे हैं, और शरीर स्वस्थ तो साइड इफेक्ट के रूप में आ जाएगा। शरीर की सारी बीमारी वैसे ही ठीक हो जाएगी। ये 16-16 घंटे का रोज उपवास ही शरीर में जीवनी शक्ति को जागृत करेगा, और वो ही उपचारक शक्ति बन जाएगी। जो बीमारी आज तक किसी दवाई से नहीं गई वो इससे चली जाएगी, क्योंकि लंघनम परम औषधम। उपवास से ऊपर और कोई इस शरीर में, इस संसार में कोई भी इलाज नहीं है। सबसे पावरफुल मेडिसिन है फास्टिंग। जो आदतें छूट नहीं रही है, विकारी आदतें, वो फास्टिंग की अवस्था में सहज फलित हो जाएगी अपने आप। जो दृष्टि हमेशा शरीर की तरफ जाती, चेहरे की तरफ जाती है, अपने आप वो जाना बंद हो जाएगी, क्योंकि प्राकृतिक आहार जा रहा है अंदर। तो स्वास्थ्य आ जाएगा, क्रिएटिविटी आ जाएगी, वाइटैलिटी आ जाएगी, सुपर पावर आ जाएगी। समय कितना बच जाएगा। और बर्तन धोने की, इसमें कितना बर्तन कुछ भी नहीं धोना पड़ता है। वो जो है ना, उसमें ना तो तेल का कुछ है लगा हुआ, फल वगैरह डाले, सलाद वगैरह प्लेट में है, धोने को कितना पानी, एक बार डाला ऐसा किया हो गया। हाँ, बीम कुछ की जरूरत नहीं है। इतना सहज, धोने की भी झंझट कम, और बर्तन भी कम। उसमें कितने बर्तन चाहिए, इसमें से उसमें डालो, उसमें से उसमें डालो, अब ये कल के लिए रखो, इधर डालो, उधर डालो, बड़ी कढ़ाई से उसमें डालो, और उसमें वो कितने सारे चम्मच, आवाज, इसमें तो कोई आवाज ही नहीं। और टाइम कितना, अभी गए, फटाफट सलाद काटा, उसमें डाल दिया, रेडी, और खा लिया, और पेट भर गया। फायदे ही फायदे। परंतु ये दिल भी तो मानना चाहिए ना, इसको तो टेस्ट चाहिए। और जो लोग करते हैं और हम नहीं करना चाहते, और जो इसका विरोध करते हैं, वो इसलिए विरोध करते हैं, ये एडिक्शन के कारण। अंदर तो उनको भी पता है ये करना ही चाहिए, पर क्या करें। ये जो है ना जबान, इसको आदत, चटोरेपन की आदत है। अच्छा चाहिए उसको, टेस्टी चाहिए। विरोध करते, हर एक व्यक्ति विरोध करता है इसका। क्यों करता है? अपने एडिक्शन के कारण। अपनी उसके अंदर कमी है, वैसे पता तो उसको भी है, सभी को पता है, क्योंकि यही हमारा आहार है। सतयुग में हमारा यही आहार था, सन कुक्ड, जो सूरज ने पकाया हुआ है। जितना प्रकृति की ओर जाएंगे, पवित्रता सहज होगी, स्वतः होगी, स्वाभाविक होगी, अखंड होगी, विधि पूर्वक होगी। और जितना प्रकृति से दूर, और मसाले और तेल, बैठो योग में, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, होता है क्या? ऐसे नहीं होता है। पेट से आवाजें, गुड़ 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 गुड़, अमृत वेले का सन्नाटा, और पेट से आवाजें। ओम शांति।